हेलो पीटी एस्पिरेंट्स, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स एंड यू आर वाचिंग पीटीई यूनिवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी स्पीकिंग में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनका स्पीकिंग का स्कोर इंक्रीज नहीं करा। आफ्टर ट्रेनिंग 1000+ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देख के कि क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो गलतियां आप ना करें। तो आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगी आप तक स्पीकिंग के लो स्कोर्स की एक एक चीज़ समझाने की। इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पीकिंग में ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, किस टास्क में रोल, कैसे आपको जो है वो गलती नहीं करनी। सो प्लीज इसको समझिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 आउट ऑफ 90 भी अचीव करा डिफरेंट मॉड्यूल्स में। कुछ लोगों ने ओवरऑल भी 90 अचीव कर लिया। यू कैन बी द नेक्स्ट, लेकिन सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है। एंड अपनी गलती को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यही नहीं पता कि वो गलत कहाँ हो रहे हैं। आप फिर कितनी बार भी एग्जाम देते रहे, रिजल्ट सेम ही आएगा। सो करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। सबसे पहले का इसमें बता दूं कि पीटी स्पीकिंग में 5 टास्क हैं: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। 3 कंपोनेंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। 3 कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आपके स्पीकिंग स्कोर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। भाई सुनने में 3 लगते हैं लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है समझने वाला, जो एक्चुअली ऐसी गलतियां जो बच्चे करते ही करते हैं, उनको भी नहीं पता होता वो करते हैं। कमिंग टू लो स्कोर्स ऑफ स्पीकिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस फ्लुएंसी की। अब फ्लुएंसी क्या है, फ्लुएंसी किस तरीके से आपको बोलना है। कुछ लोग गाइस अज्यूम करते हैं कि बहुत फास्ट बोलना फ्लुएंट है, कि दे स्पीक वेरी फास्ट। This is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, the lecture is mainly discussing about art and architecture. So fluency is not being very fast, बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो अगर वो माइक्रोफोन नहीं समझ पाया तो आपको वो कैसे मार्क करेगा। और तो जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट, तो कहीं ना कहीं हम सांस तो लेंगे, हम इंसान है, तो वहाँ हम पॉज लेंगे और वो कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट पॉज होगा। तो उसकी बजाय हम अप्रोप्रिएट पॉज, चंकिंग कर सकते हैं, सही पेसिंग कर सकते हैं, ताकि हम गलत जगह पॉज ना लें। आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज लाइव चैट में रिप्लाई कीजिएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। नाउ कमिंग टू सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फ्लुएंसी का मतलब समझना होगा। फ्लुएंसी का मतलब है फ्लुएंटली बोलना, फ्लो में बोलना। ठीक है, ये नहीं कि आप बहुत फास्ट बहुत स्लो बोले। कुछ लोग बहुत स्लो बोल रहे हैं, जैसे हम बहुत सारी एप्स बच्चे अलग अलग यूज कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि ओके प्रोनाउंसिएशन का स्कोर नहीं आ रहा, तो जैसे ऐसे बोल रहे हैं 2022 विल बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर्स दिसंबर, इस तरीके से कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये फ्लुएंसी नहीं है। आप वर्ड बाय वर्ड का कुछ भी बोलेंगे, चाहे रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस है, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, नंबर बहुत कम आएंगे। सो डू नॉट स्पीक वेरी स्लो, डू नॉट स्पीक वेरी फास्ट। दोनों ही आपके स्पीकिंग के स्कोर को हैम्पर ही करेंगे। मॉडरेट पेस जो है वो ही आपको रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते रहे फिर बीच में, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मोरओवर अहम अहम अहम। सो ये अमिंग है कि कहीं ना कहीं आप सोचते हो। आपको जो है अलग अलग टास्क में, मैं बात कर रही हूँ डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, रिपीट सेंटेंस में, कंटेंट को बैलेंस करना होगा। ठीक है, अगर आपने रिपीट सेंटेंस पूरा सुन लिया है और मतलब पूरा सुन लिया लेकिन आपको याद नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं हर एक चीज़ बोलूँ। द लेक्चर इज मेनली गोइंग टू, उसका कोई फायदा नहीं, मेरा फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन कम हो जाएगा। मेरा कंटेंट पूरा भी हो तो मैं रिपीट सेंटेंस में 13 में से बहुत कम स्कोर करने वाली हूँ। सो बैलेंस कीजिए अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को भी। तो आप कंटेंट को आता सेम सीक्वेंस में बोल देना, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को बैलेंस करिए, नहीं तो रिपीट सेंटेंस के कारण स्पीकिंग का स्कोर बहुत कम आएगा और आपको लगेगा कि आपके तो रिपीट सेंटेंस अच्छे गए थे, पर आपके एक्चुअली रिपीट सेंटेंस में फ्लुएंसी नहीं थी। समझ रहे? रिपीट सेंटेंस के अलावा डिस्क्राइब इमेज की बात करूं, बहुत लोग अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मैं एक बार फिर से कहूंगी, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और कुछ लोग तो हर रोज टैम्पलेट बदल लेते हैं, जिसका फॉलो कर लिया कर लो उसका। तो टैम्पलेट्स को आप ये समझिए कि टैम्पलेट्स जो है वो लीडिंग टू सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, टैम्पलेट जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आप यूज कैसे करते हैं वो लीडिंग टू सक्सेस रहेगा, उससे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो टैम्पलेट खाली मिल जाने से पीटी को क्लियर नहीं कर सकते, नहीं तो हर कोई क्लियर कर लेता। आपको टैम्पलेट्स को यूज करना आना चाहिए, और उसमें भी क्या गलतियां हैं वो बार बार ट्रेनर बताया आपको, तब आप जो है वाकई इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो टैम्पलेट्स यूज करें उनके साथ कंसिस्टेंट रहें, एंड उन टैम्पलेट्स में कंटेंट को कैसे यूटिलाइज करना है उसको जो है समझे। डिस्क्राइब इमेज एक ईजी टास्क है, सेवियर है। इसमें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हर एक चीज को मत भूलें, ट्राई टू स्पीक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, दैट्स इट। अगर एक एनालिसिस करेंगे तो अटक जाएंगे, एंड दैट विल डिक्रीज योर
फ्लुएंसी स्कोर, यहाँ पर फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हर एक बंदे का डिस्क्राइब करने का इमेज को तरीका डिफरेंट होगा, आपका अलग, मेरा अलग, और पता नहीं कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबका अलग होगा। तो कंप्यूटर में कोई सैम्पल आंसर नहीं उनके साथ वो चेक कर पाएगा, वो फ्लुएंसी चेक करेगा, प्रोनाउंसिएशन और आपका कंटेंट, तो उससे वो चेक हो जाएगा। कमिंग टू रीडर लेक्चर, रीडर लेक्चर में भी सेम चीज़ है। कुछ लोग हैं बहुत सारा कंटेंट हमने लिख लेते हैं, कोशिश करते हैं हर एक कंटेंट में हम पूरा लेक्चर ही बोल के आएंगे अच्छे से। The lecture was mainly discussing art, architecture, sculpture, Guggenheim Museum in Bilbao. He then talked about Roman building, art, architecture and science and maths was also important. इतना कंटेंट बोल रहे हैं लेकिन इतना टक टक के बोल रहे हैं, फ्लुएंसी ही नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आप बोल तो बहुत सारा रहे हैं लेकिन आप भूल गए कि फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, जैसे दैट इज हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है। वट यू स्पीक भी मैटर करता है लेकिन हाउ यू स्पीक ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 10 नंबर वहाँ है, 5 है वट टू स्पीक में। तो पलड़ा किसका भारी है, उसको बैलेंस भी कीजिए, स्पीकिंग को भी बैलेंस कीजिए, खाली कंटेंट पे फोकस मत रखिए। 8 से 12 कीवर्ड्स कर दीजिए एट रीडर लेक्चर्स एंड दैट्स गोइंग टू बी इनफ। ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन यू शुड बी फ्लुएंट, यू शुड बी ऑल्सो वेरी मच कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। कुछ लोग हैं जैसे कुछ बोल दिया, जैसे द लेक्चर वॉज मेनी टॉकिंग अबाउट आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, रिपीटिशन है, फॉल स्टार्ट है, उसको भी नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज योर स्कोर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, देयर आर वेरियस कलर्स लाइक ब्लैक, ब्लू, सॉरी ग्रीन। ऐसे आपने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी है, करेक्ट नहीं करनी, गलती जो बोल दी है वो बोल दिया है। सो प्लीज डोंट डू सच मिस्टेक्स, इट एल्स इट्स गोइंग टू डिक्रीज योर स्कोर। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, पीटी स्पीकिंग में जो है माइक की पोजीशनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक शुड बी नियर द लोअर चिन, ठीक है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। एक और वीडियो में बहुत जल्दी कहने वाली हूँ, तो लोअर पोजीशन को हमेशा हमें माइक पे रखना है। माइक, क्योंकि अगर माइक को हम जो है बिल्कुल अपने यहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे तो सांसें रिकॉर्ड होने लग जाएंगे और उससे स्पीकिंग का स्कोर बहुत ज़्यादा हमारा कम होने लग जाएगा। सो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है पीटी स्पीकिंग की समझने की, वो ये है कि कभी कभी हम पीटी स्पीकिंग कोर्स शुरू होने से पहले अपनी इक्विपमेंट चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें होती है जल्दी, क्योंकि हमें हर काम में जल्दी होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स में इक्विपमेंट्स फॉल्टी हैं, मैंने भी बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज लेंगे कि जो उनके हेडसेट से जो वो रिकॉर्ड करते, सर ऐसी कोई आवाज़ थी। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि 14,700, अगर आपने वाउचर हमारे साथ नहीं लिया तो आपको पूरी एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी, का एग्जाम आप दे रहे हैं। सो यू नीड टू बी, और आपने बहुत सारी तैयारी भी की है तो यू नीड टू बी सीरियस। और एक टेक्निकल एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सो यू हैव टू मेक श्योर चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है तो आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। कमिंग टू सेकेंड थिंग, कुछ लोग क्लियर नहीं बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है साउंड की। जैसे द लेक्चर वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट, ही ऑल्सो मुंह में बोल रहे हो, क्लियर नहीं है, माइक को नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं देगा नंबर। ये ह्यूमन नहीं है कि अपने एफर्ट डालेगा कि अच्छा बच्चा बोल तो पा रहा है, नहीं, उसको समझ आया वो बोलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। एक्सेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरे को बहुत बच्चे कॉल करते हैं, मैम हम तो यहाँ से, भाई ये पेपर ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो एक्सेंट, आप, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से, आप शायद पंजाब से, तो हर जगह अलग अलग रूल है। सो डोंट वरी, द प्रोनाउंसिएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सेंट, टोटली डिफरेंट है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो है पिच। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पिच सही नहीं होती, तो वॉइस पिच एनालाइजर ऐप है, एक ऐप में आप अपनी जो है पिच को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिच को देख सकते हैं किस रेंज में है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स की पिच है वो उस रेंज में लाए नहीं करती, क्योंकि वो उस रेंज में पिच लाए नहीं करती है तो उनका स्कोर नहीं आ पाता। तो आप अपनी जो है उस ऐप में रिकॉर्डिंग करके देखिएगा एंड देन देखिएगा कि वो विद इन दैट रेंज है या नहीं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी, पीटी स्पीक 90/90 पिच ट्रिक के नाम से वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वन मोर थिंग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन का स्कोर तब भी गलत आएगा जब मैं वर्ड्स मिस प्रोनाउंस करूंगी, यानी कि वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बोलूंगी। तो मुझे हर एक वर्ड 2022 विल बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर्स, साफ बोलना है लेकिन एक एक वर्ड बाय वर्ड नहीं बोला, चंक ऑफ वर्ड्स, लिंकिंग करनी है वर्ड्स की, क्योंकि ये टेस्ट खाली प्रोनाउंसिएशन का नहीं है, फ्लुएंसी का भी है। रीड अलाउड में तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं आता बोलना, आप स्किप करिए, ठीक है। रिपीट सेंटेंस में तो ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन मुंह में ही हम भूल जाते हैं, दैट इज इशू। डिस्क्राइब इमेज में मैं बात करूँ कंटेंट की, वहाँ पे जो मुश्किल वर्ड है मत बोलो, रिटेल लेक्चर में भी मत बोलो, तो प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स आपके डिक्रीज नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अपनी गलतियाँ नहीं समझ रहे।
आपको एक ट्रेनर के साथ बैठ के पहले ये समझना होगा कि मैं कहाँ गलत थी, जैसे मे बी मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन में इशू है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है तो मे बी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हार्ड एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, मुझे सीखने होंगे। सो क्या मेरे साथ इशू है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर वर्क करना है। मैंने बहुत सारे इशूज लिस्ट किए, आप आइडेंटिफाई कीजिए आप में क्या प्रॉब्लम है। आप कमेंट बिलो भी करना कि आप में क्या क्या इश्यूज है, आपका स्पीकिंग का पुराना क्या रिजल्ट रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में, कब आप एग्जाम देने वाले हैं, और क्या आपको दिक्कत आ रही है पीटी स्पीकिंग से रिलेटेड, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको हल कर सकूँ उस बात को। एक चीज़ जो मैं बता दूँ कि मैंने ऑफलाइन ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया कुरुक्षेत्र में। सो मैंने वहाँ रियलाइज़ करी है कि आस्क्ड, टॉक्ड, तो डिस्क्राइब्ड, ईडी अलग से, डिस्क्राइब्ड है, टॉक्ड, मेंशन्ड, तो ईडी तो ऐसे ना कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हैं जो बच्चों को यूज़ नहीं करने आते। तो ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन तो हमें सीखनी ही होगी। तो अपनी गलती को पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए और पीटी में आपका शॉर्ट स्कोर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना डिजायर्ड स्कोर ऑलरेडी हमारे साथ अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे बहुत जल्द कर लेंगे। यू कैन बी द नेक्स्ट, आप भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं पीटी यूनिवर्स के साथ, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ। ज्वाइन कीजिए हमारे प्रोग्राम्स को, ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, डेली स्कोर रिपोर्ट्स आ रही हैं बच्चों की, और पहले अटेम्प्ट में स्कोर लेके आ जा सकता है कि आप बार बार यहाँ से बिना तैयारी के पेपर दें। हर बच्चा, मैंने ऐसे बच्चे देख लिया एक एक हफ्ते बाद देते जा रहे, कोई स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं, उनको पता भी नहीं कि गलती क्या थी, उन्होंने उस पर वर्क भी नहीं किया, बस देना पेपर। डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट टाइम। अच्छे से समझिए गलतियों को, उन पर वर्क कीजिए, एक बार ही पेपर दीजिए, सेव कीजिए टाइम को, सेव कीजिए मनी को, यू कैन यूटिलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। स्पीकिंग की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, डोंट मिस एनी वन ऑफ देम। बाय।